दोस्तों, ये कहानी है एक जादू बेल की। इसको पूरा एंड तक देख कर जाना। रमाकांत एक सीधा सादा मेहनती लेकिन गरीब किसान। उसके पास एक छोटा खेत और एक बैल है। नंदी रमाकांत का इकलौता और बूढ़ा बैल। वो बहुत वफादार है लेकिन कमजोर होता जा रहा है। रमाकांत सुबह सुबह नंदी के साथ खेत में है। कड़ी धूप है और नंदी थक जाता है। रमाकांत प्यार से नंदी को थपथपाता है लेकिन अंदर से चिंतित है कि बैल अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। संवाद और किसान की गरीबी का चित्रण। शाम को रमाकांत उदास होकर नंदी के लिए थोड़ा सा सूखा चारा लाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर नंदी बीमार पड़ गया तो वो क्या करेगा। तभी नंदी अचानक बोल पड़ता है, मालिक चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। रमाकांत सदमे में पीछे हट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने जो सुना वो सच था। नंदी बताता है कि वो साधारण बैल नहीं है बल्कि देवताओं के द्वारपालों में से एक है, जिसे एक श्राप के कारण बैल के रूप में जीवन जीना पड़ रहा है। श्राप तब टूटेगा जब वो किसी सच्चे हृदय वाले इंसान की 3 इच्छाएं पूरी करेगा। ट्विस्ट, नंदी शर्त रखता है। वो केवल 3 बार ही बोल सकता है, हर बार एक इच्छा पूछने के लिए। अगर रमाकांत ने स्वार्थ के लिए पूछा तो वो पत्थर का बन जाएगा। रमाकांत की पत्नी पार्वती को जब पता चलता है तो वो बहुत उत्साहित होती है। वो तुरंत सोने, चांदी या महल की मांग करती है। रमाकांत शांत रहता है और नंदी से पूछता है, नंदी तुम सबसे ज्यादा क्या खाना चाहते हो। नंदी कहता है कि उसे ताज़ी हरी घास बहुत पसंद है जो गांव में नहीं मिलती। पहली इच्छा। रमाकांत इच्छा मांगता है, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के चारों ओर एक ऐसा हरा भरा मैदान बन जाए जहां साल भर ताज़ी स्वादिष्ट घास और स्वच्छ पानी हो, ताकि नंदी और गांव के सभी जानवर स्वस्थ रहें। अगली सुबह गांव के बाहर एक विशाल हरा भरा चरागाह दिखाई देता है। गांव वाले चकित हैं और रमाकांत का सम्मान करते हैं। पार्वती शुरू में नाराज होती है लेकिन जब देखती है कि सभी जानवर खुश हैं और उनका बैल भी स्वस्थ है तो वह शांत हो जाती है। नंदी की पहली बोलने की शक्ति का उपयोग हुआ। अब केवल 2 बार बोल सकता है। गांव का जमींदार बड़ा ठाकुर, एक लालची आदमी, इस चमत्कार के बारे में सुनता है। वह रमाकांत को धमकी देता है और सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। ठाकुर जोर देता है कि रमाकांत अब दूसरी इच्छा में ढेर सारा सोना मांगे। वो रमाकांत को लालच देता है। रमाकांत लालच से डगमगाता है। वो नंदी के पास जाता है। दूसरी इच्छा। रमाकांत जमींदार के बहकावे में न आकर इच्छा मांगता है, मैं चाहता हूँ कि इस गांव के हर इंसान को केवल एक बार उसकी ज़रूरत के अनुसार अपनी पसंद का एक कौशल, स्किल या शिक्षा प्राप्त हो जाए ताकि कोई भूखा न सोए। गांव में अचानक हर कोई किसी न किसी हुनर में माहिर हो जाता है। कोई बेहतरीन मूर्तिकार, कोई कुशल बुनकर, कोई ज्ञानी शिक्षक। गांव समृद्ध होने लगता है लेकिन जमींदार और पार्वती रमाकांत से और भी ज्यादा नाराज होते हैं। नंदी की दूसरी बोलने की शक्ति का उपयोग हुआ। अब केवल एक बार बोल सकता है। जमींदार अब रमाकांत को फंसाने के लिए गांव के मुखिया को रिश्वत देता है। वे रमाकांत पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाते हैं और उसे गांव से निकालने की धमकी देते हैं जब तक कि वो आखिरी इच्छा में सबको सोना न दे दे। रमाकांत बहुत तनाव में है। वो सोचता है कि क्या अपनी जान बचाने के लिए वो सोना मांग ले। नंदी बहुत कमजोर हो जाता है क्योंकि रमाकांत के स्वार्थ की भावना जरा भी उसके मन में आ रही है। नंदी अब बस एक बार बोलकर रमाकांत को उसकी आखिरी इच्छा पूछ सकता है। रात में रमाकांत नंदी के पास जाता है। नंदी आखिरी बार बोलता है, रमाकांत ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अपनी जान बचाओगे या अपनी ईमानदारी। याद रखना, स्वार्थ का मतलब मेरा पत्थर बन जाना है। सुबह जमींदार और मुखिया रमाकांत को पंचायत के सामने पेश करते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं। रमाकांत एक पल के लिए डरता है लेकिन फिर नंदी के बलिदान और अपनी पहली 2 इच्छाओं के परिणामों को याद करता है। वह देखता है कि गांव के लोग अब खुश हैं। अंतिम इच्छा। रमाकांत दृढ़ता से कहता है, मैं चाहता हूं कि नंदी, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और जिसने हमेशा मेरी मदद की है, अपने श्राप से मुक्त हो जाए और जहां वह रहना चाहता है वहां खुशी खुशी चला जाए। जैसे ही रमाकांत यह इच्छा मांगता है, एक तेज रोशनी चमकती है। नंदी के चारों ओर की बैल की त्वचा टूट जाती है और वह एक दिव्य, मुस्कुराते हुए पुरुष के रूप में प्रकट होता है। नंदी का कथन वो बताता है कि रमाकांत ने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम और त्याग को चुना। उसका श्राप टूट गया है। नंदी अब अपने दिव्य रूप में रमाकांत को गले लगाता है। वो जमींदार और मुखिया को उनकी गलतियों का एहसास कराता है और उन्हें क्षमा करता है। वो रमाकांत से कहता है कि अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास सच्चा दिल और एक समृद्ध खुशहाल गांव है। नंदी स्वर्ग की ओर विदा लेता है।
निष्कर्ष रमाकांत और पार्वती खुशी खुशी अपने समृद्ध कुशल गांव में रहते हैं। वे समझते हैं कि सच्चा धन सोने में नहीं बल्कि सच्चे दिल और दूसरों की भलाई में होता है। हमारे चैनल का नाम है सुभाष कैथल एआई, जरूर सब्सक्राइब करना।